नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप चिट्ठी देख रहे हैं वो कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। यह पाकिस्तान से आई हुई चिट्ठी है। इसके ऊपर लिखा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और चिट्ठी का नंबर है SCBAP 833 और तारीख टली है 5 अक्टूबर 2023। इस चिट्ठी में क्या लिखा है इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा 1 मिनट की गुफ्तगू जो कि इस चिट्ठी के जानिब से आपसे करने का दिल है। लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? ये तंग नजरिए और बंद दिमाग वाले तय नहीं कर सकते। लोकतंत्र को नई धज देने के लिए खुले दिमाग और खुले दिल वालों की जरूरत होती है। वरना क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारत का कोई संस्थान, कोई संगठन, कोई समूह या कोई समिति खुलकर पाकिस्तान की किसी संस्था पर फिदा हो जाए और पाकिस्तान भेजने वाले कट्टरपंथियों का गिरोह आपको गाली देने पर न उतर आए? इस पर आपका जवाब आप जानिए। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान के वकीलों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए, भारत के चीफ जस्टिस के लिए और भारत की न्यायिक व्यवस्था के लिए भर भर के तारीफें, दुआएं और बरकत की ख्वाहिशें भेजी हैं, वो भी खुले लिफाफे में। इस्लामाबाद से दिल्ली के पते पर भेजा गया यह खत दोनों मुल्कों के सियासी सफों में एक दूसरे को दुश्मन की तरह पेश की जा रही कहानियों के बरक्स मोहब्बतों के आसमान में झेलम चनाब के रंगोबू की तरह बिखर गया है, जिसके हर हर्फ से गले काटने के दौर में एक दूसरे के ख्वाहिशों के गले मिलने की सोंधी महक आती है। इस्लामाबाद से भेजे गए इस खत पर जो पता लिखा है वही बताता है कि छोटी बुद्धि वाले छुटभइये नेता चाहे जितने बड़े हो जाएं, वो इंसानियत की सोच में कुछ जोड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्डिंग, पता देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद। फोन नंबर है, फैक्स नंबर है, लाहौर दफ्तर का नंबर है, ईमेल है और साथ में वेबसाइट भी। मतलब यह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग से आई हुई आधिकारिक चिट्ठी है कि इंडिया के जज और वकील साहबान, आपको है 100 सलाम। आप जो कर रहे हैं वो कमाल है और अवाम के हक में आपके इल्मो हुनर पर हमें नाज है। यह लेटर हेड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी मुक्तदिर अख्तर शब्बीर साहब का है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अदीश अग्रवाल को संबोधित अंग्रेजी में लिखी गई इस चिट्ठी का मैं बस हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं, जिससे ऐसा न लगे कि मैंने कोई हेर फेर कर दिया है। प्रिय डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सानंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष बैरिस्टर आबिद एस जुबैरी और बार की 25वीं कार्यकारी कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुनने पर आपको आदाब सलाम भेजते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई शुरुआतों जैसे ई फाइलिंग, स्थानीय भाषाओं में फैसले, ई अदालतों का विकास और वकीलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करता है। इसी तरह की पहल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी शुरू की गई है, जिसमें वीडियो लिंक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, हमारी वेबसाइट पर मुकदमों की सूची मुहैया कराना और वकीलों के लिए सुविधाओं की आसान पहुंच के लिए अलग अलग तरह के उपाय करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पहलों से परिचित होने के लिए दौरा करना चाहेगा और साथ में एक दूसरे के विचारों और परंपराओं को समझने के इरादे से मिलने जुलने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आमंत्रित करना चाहेगा। हमें भरोसा है कि हमारी कानूनी बिरादरी के बीच संवाद से हम दोनों मुल्कों के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में योगदान दे सकते हैं। हम जल्दी ही आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं और इसके साथ ही आपकी आगवानी के लिए उत्साहित महसूस करते हैं। आपका मुक्तदिर अख्तर शब्बीर, सचिव, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद। मतलब कमाल है। कौन यकीन करेगा कि बात बात पर पाकिस्तान भेजने के लिए वीजा जेब में लेकर घूमने वाले कट्टरपंथियों के दौर में पाकिस्तान से इतने खूबसूरत ख्यालों के खत भी हिंदुस्तान के लिए रवाना किए जा सकते हैं। कौन यकीन करेगा कि पाकिस्तान की अदालती व्यवस्था की सबसे ताकतवर संस्था मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट पर इस कदर फिदा है।
कौन यकीन करेगा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एक सुर में भारत के चीफ जस्टिस को न्याय वितरण प्रणाली को जमीनी स्तर तक ले जाने वाला एक जननायक बता रहा है? कौन यकीन करेगा कि इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच कट्टरपंथी सियासत की बारूदी सुरंगों से होकर फूलों से महकते हुए खत भी यहां पहुंच सकते हैं? लेकिन यह सच है साहब, यह सच है कि कौम के मुकाबिल कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अहम किताब मानने वाले न पाकिस्तान में कम है न हिंदुस्तान में, और इसी के दम पर जमहूरियत के खंभे खड़े हैं, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ के लोगों की लड़खड़ाती उम्मीदों को थामे हुए। यह केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सम्मान नहीं है बाबू, यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान है। जमहूरियत में इस मुल्क के बाशिंदों के यकीन की इज्जत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल खोलकर पाकिस्तान से आई इस मोहब्बत को गले लगाया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अदीश अग्रवाल ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में इसकी कानूनी बिरादरी हमेशा सकारात्मक कार्यों में आगे रही है। न्याय वितरण प्रणाली को आम आदमी के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे जज मौजूदा प्रणालियों में सुधार करने और अदालतों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए बदलाव लाने के लिए सराहना के पात्र हैं। हम और अधिक सकारात्मक बदलाव लाने में मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सभी सुझावों का स्वागत करते हैं वल्लाह। लेकिन इसके बाद जो दिल्ली से संदेश भेजा गया है वो सचमुच में यह साबित करता है कि धरती पर लकीरें खींच देने भर से दिलों के बीच दीवारें नहीं उठ जाया करती। नए अध्यक्ष ने बार की कार्यकारी समिति की बुलाई गई जरूरी बैठक में एक शानदार प्रस्ताव पारित किया, और वो प्रस्ताव ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा से हमारे संबंध मजबूत होंगे, और हमें विश्वास है कि आपसी मेलजोल और विचारों के आदान प्रदान से हमारी साझी विरासत को नए आयाम मिलेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल वकीलों के दुनिया के सबसे बड़े संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स के भी अध्यक्ष हैं। कमाल है ना, कितनी प्यारी बात है, खूबसूरत। अगर स्पेनिश के महान उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज से शब्द उधार लें तो लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। लेकिन इसी को मोहब्बत कहते हैं, इश्क, प्यार। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी के समानांतर भारत और पाकिस्तान के बीच जमहूरियत से इश्क की कहानियां भी पनप रही हैं, जिनकी जड़ों में इधर भी ढेर सारी कुर्बानियां हैं और उधर भी। और ऐसे ही उदास दिनों के लिए हमारे मकबूल शायर पाश ने लिखा था, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, ये काम हमारा नहीं बनता प्रश्न नाचता है, प्रश्न के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।